all elements of D block are metals. Post uranic elements are radioactive elements. सो उनमें हार्मफुल रेडिएशंस अल्फ़ा बीटा निकलते रहते हैं. पोस्ट यूरेनिक एलिमेंट्स, ठीक है. डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर सब डिवाइडेड into 4 series, 3D series, and 6D series. It takes position, so it takes position from group 3 to group 12 and period from 4 to 7, 4, 5, 6, 7. So period 4, period 5, पीरियड 7 एंड इसके अलावा अब इनके ग्रुप होंगे तो 10 ग्रुप हैं. नाउ सो अलग अलग ग्रुप हैं कि नाउ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ये 10 ग्रुप हैं. सो दे आर फ्रॉम 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. तो ये 3D सीरीज़ है क्योंकि इसमें 3D में जा रहा है. ये 4D सीरीज़ है, ये 5D सीरीज़ है और ये 6D सीरीज़ है. 3D सीरीज़ में क्या क्या चीज़ें आ जाएंगी तो इसका जनरल कन्फिग्रेशन जो होगा सो NS, तो ये जो 3D सीरीज़ है तो NS2 और N-1 तो 3 है ना, तो इसलिए N-1D1 हो जाएगा और ऐसे चलता चला जाएगा. और इसमें क्या होगा NS2 और N-1 D10. तो इसमें आप देखिए स्कटी, विक्रमन, पेको, निपूजन, जबकि ये 21 सीरीज़ है. और बताओ 5th में जाने पे क्या आपको P ब्लॉक के 6 एलिमेंट क्रॉस करने पड़ेंगे और इधर के 2. फिर इसके बाद तो 6 और 2 8 ही और क्रॉस करने पड़ेंगे. तो अब अगर हम आगे बढ़ेंगे तो अब इसमें क्या होगा कि 21, तो 21 से अगर मैं आगे चलूँ तो 10 ये, 6 वो और 2 ये, तो टोटल 18 हो गया कि नहीं. 10 + 6 + 2, क्योंकि यहाँ से 10 तो यही हो गए. फिर आगे 6, फिर 16 और +2, तो 18 जोड़ दो इसमें तो कितना हो जाएगा. तो जो नेक्स्ट वाला है दैट इज़ वाई, ज़रनबी, मॉट, क्रूर, HP, दाग, CD. तो इसमें आप 18 जोड़िए सो 39. फिर चूँकि
6 के होते ही यहाँ से एक अलग सी सीरीज आ जाती है जो लेंथेनॉइड्स की है, तो वहाँ 14 एलिमेंट्स होंगे, तो वो 14 भी जोड़ना पड़ेगा। तो वो अभी हम इसमें नहीं लिख रहे हैं क्योंकि वो एफ ब्लॉक का है, बट वो चीज़ आगे आएगी। ये 14 एलिमेंट्स हैं। तो अब इसके लिए क्या होगा, यहाँ से आगे जाओगी तो सिर्फ 18 ही है, यहाँ ये 1 टाइम्स 18, फिर अगले में 1 टाइम्स फिर 18। तो अगला है ला हफ तावरी ओशीर पटाऊ एच जी। सो इसमें भी 18 जोड़ दो, तो 18 जोड़ने पे क्या होगा 57, लेकिन 57 के बाद 58 यहाँ आ जाएगा, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70 और 71 और फिर 72 यहाँ आएगा। इसका मतलब है अगर हम ये देखें तो एक तरीके से देखो 6th सीरीज है, तो इसका कन्फिग्रेशन वैसे क्या होगा, 6th पीरियड का क्या कन्फिग्रेशन होगा, बोलो। सही बता रही हो, 6s2 और 5d1। और इसका क्या हो जाएगा, हाँ हाँ 5d और 4f, सही है। तो इस तरीके से अगर मुझे आगे एक्टीनियम तक जाना है तो मुझे कितना जोड़ देना चाहिए, ये 14 भी तो जोड़ने पड़ेंगे। तो 32 है, 32 जोड़ोगी तो कितना हो जाएगा, क्या ये 89 हो जाएगा। 89 में 14 जोड़ो तो अकरफ रदरफोर्डियम में कितना होगा 104। 89 में 14 जोड़ दो तो 89 के बाद 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103 तो नीचे तक आ गए, 104 ये हुआ। समझ में आया कि नहीं, ये 15वां एलिमेंट है। ये वास्तव में देखा जाए तो इस तरीके से भी हम यहाँ देख सकते हैं कि लेंथेनियम में अगर 14 जोड़ोगी तो 71 ही आएगा, लेकिन 72th एलिमेंट ये है ना, 14 जोड़ने से तो ये वाला आएगा, ठीक है, ल्यूटीरियम ऐसे कर लेना। अकरफ डूबा और सगे भाई हंस मत और देश राग कन, तो ये सारी चीज़ है। तो ये हमारी 4D सीरीज हो गई। पहला है स्कटी विक्रमन फेको निकूजन, दैट इज स्कटी वी अक्र मन पेको निकूजन। फिर क्या है वाइजर नबी मोट क्रूर HP दाग CD। तो वाई जर नबी मौत क्रूर HP दाग CD। ये आपकी कौन सी सीरीज हुई, ये 3D सीरीज हुई, और ये कौन सी हुई 4D सीरीज हुई। अच्छा, फिर इसके बाद क्या है ला हफ्ता वरी ओशीर, ठीक है, पटाऊ HG, ला हफ्ता
वरी ओशीर पट आउ एच जी, ये 5D हुई। फिर अकरफ डूबा, सगे भाई हंस मत, देश राग कन। सो अक रफ डूबा डीबी, ठीक है, डोबर्नियम, डोबर्नियम के नाम पे है। सो सगे सीबोर्जियम, बोहरियम, हैसियम, मीटनेरियम, देश डैमस्टर्डियम, डी देश राग रॉइंजटेनियम, कन कैलिफोर्नियम। ये 6D सीरीज हो गई। डी के बारे में सारी बात पता चल गई कि डी क्या क्या है, बोलो। और 92 के बाद कहाँ है बताओ? 92 के बाद पोस्ट यूरेनिक कहना, तो ये 72 73 ये सब तो कुछ नहीं है, यानी ये 104 है। तो ये सब जो है रेडियो एक्टिव एलिमेंट हो गए। ये कैसे हो गए रेडियो एक्टिव एलिमेंट? रेडियो एक्टिव एलिमेंट का क्या सिंबल है? ऐसे बनाया जाता है, फिर इसके बाद ऐसे कलर किया जाता है ब्लैक से, फिर ऐसे कलर किया जाता है ब्लैक से, और ऐसे, और फिर येलो। ये तीनों ब्लैक रहते हैं और ये येलो रहता है। ये रेडियो एक्टिव का सिंबल है। तो कहीं ये सिंबल दिख जाए तो जान जाना रेडियो एक्टिव है। तो दीज आर ऑल रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। ऐसा क्यों है? क्योंकि जो पोस्ट यूरेनिक एलिमेंट्स है वो N/P का रेशो ग्रेटर देन 1.5 है, तो इसलिए ये हाईली अनस्टेबल है। न्यूट्रॉन्स प्लस न्यूट्रॉन डिवाइडेड बाय प्रोटॉन का रेशो। इतनी बात समझ में आई? अब देखो, तो F ब्लॉक एलिमेंट्स क्या हैं? सो F ब्लॉक एलिमेंट्स का जनरल फार्मूला, जनरल फार्मूला फॉर F ब्लॉक एलिमेंट्स, बोलिए क्या है? बताएं, जनरल फार्मूला बताइए। गलत सही होगा तो हम ठीक कर देंगे, आप बोलिए। बोला करो, ठीक है। दैट इज मतलब ये कहा जा सकता है N-2 में F रहेगा, और F क्या हो सकता है? F 0 भी हो सकता है ना, कि बिल्कुल ना ले, 0 भी हो सकता है। 0 to 14, और आगे क्या है? N-1। तो N-1 में D रहेगा। D में कितना हो सकता है? 0 से 1, S का कुछ भी नहीं लेगा, है ना, NH2। ये इसका जनरल फार्मूला हो गया। इतनी बात सही है? एक मिनट। सो 0 to 2 भी होगा, ये भी सही कह रही हो। 0 to हाँ 0 to 2 होगा। इसको ठीक कर लेते हैं, क्योंकि जो एक्टिनाइड है इसका पहला एलिमेंट क्या है? वो दोनों के दोनों इसे दे रहा है। ये ठीक है, ये जनरल फार्मूला है। सो दीज आर, ये क्या होते हैं? दीज आर ट्राईवैलेंट, सिर्फ इन्हीं के इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, तो 2 इसका निकल जाता है और 1 इसका। सो दीज आर सब ट्राईवैलेंट है। एंड
फॉर्म कलरफुल सॉल्ट, कलरफुल सॉल्ट बनाते हैं। इसके अलावा और क्या होगा कि these are called inner transition elements. As their f orbitals are incompletely filled, है वही बात कि नहीं? In their native state या फिर combined state, तो इसलिए इनको अंतः संक्रमण तत्व कहते हैं। इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स का क्या मतलब होता है? अंतः संक्रमण तत्व। अच्छा, अब ये क्या है? दे आर कॉल्ड लेंथेनॉइड्स, that is 14 next elements after lanthanum. ठीक है, ऑफ 4f सीरीज। एंड दूसरी चीज क्या है? एक्टिनॉइड्स। एक्टिनॉइड्स क्या है? 14 elements that is successive after actinium of 5f series. Their properties are intermediate between S एंड डी ब्लॉक। डी वाले की खुद की प्रॉपर्टी एस और पी के बीच के, लेकिन एफ की प्रॉपर्टी किसके किसके बीच है? ये इनके बीच में। और ये सारे के सारे क्या करते हैं? दे फॉर्म कलर्ड सॉल्ट। कलर्ड सॉल्ट बनाते हैं, ठीक है, हाईली रिएक्टिव हैं। These are highly reactive. Most of the elements of actinoids are radioactive. Most of elements of actinoid यानी 5f series are radio एक्टिव एंड शॉर्ट लिव्ड, बहुत थोड़ी देर के लिए रहते हैं। एक तो उसमें 3 नैनो सेकंड के लिए जाना जाता है। 3 नैनो सेकंड कितना कम होता है? सो देयर केमिस्ट्री इज वेरी लेस नोन। लास्ट इलेक्ट्रॉन enters in subpenultimate cell, that is F shell, जो कि अंदर से तीसरी पड़ेगी। However, during reaction electron comes out from NS and N-1 d ऑर्बिटल्स। समझ में आ गई बात? तभी तो ये ट्राईवेलेंट है। पहले 6s से आएगा, फिर 5d से, तब 4 का नंबर आएगा। वो इतना डीपली पेनिट्रेटेड है कि वो पार्टिसिपेट ही नहीं कर पाता। तो ये तो बात हो गई इनके बारे में। हम लोगों ने देख लिया कि ये 4f में है ना। अब अगला फीचर क्या है कि इन
मेंडलीव्स जो उनके ग्रुप थे, ग्रुप्स 0, फिर फर्स्ट ए, फर्स्ट बी, सेकंड ए, सेकंड बी, दो दो पार्ट कर रखे थे कि नहीं, और फिर 7th ए, 7th बी और 8th। अगर देखा जाए तो अगर 1 से लेकर 7th तक करोगे तो 7th 8th में तो खुद ही 3 एलिमेंट्स हैं, और एक एलिमेंट इसमें हो गया, और 14 ये हो गए, तो 14 और प्लस 3 और प्लस 1 कितने हो गए बताओ, बताइए। 18 हो गए, क्योंकि जो 7 ग्रुप्स हैं उनके नंबर ए भी करके दिए गए हैं, तो वो हो गए 14 ग्रुप। 8th में 3 ट्रांजिशन एलिमेंट्स लिए गए थे मेंडलीफ में, तो 14 प्लस 3 कितने हुए, और एक 0 ग्रुप, तो हो गए ना 18। सो ये जो चीज़ें हैं, अब ये 0 मैं यहाँ ना लिख के बाद में लिखूँगा कि ये चीज़ बाद में लिखी जाए, और 0 ग्रुप ये जो भी हैं आर रिप्लेस्ड इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बाय 1 to 18 ग्रुप्स। उनको फैमिलीज भी कहते हैं, ग्रुप्स को फैमिलीज भी कहते हैं। ये चीज़ हो गई। अब देखो, ये तो बात हो गई कि किस तरीके से है, ये इसके फीचर्स हो गए कि फीचर्स में हमने कह दिया कि क्या क्या चीज़ें हैं। नाउ अब आप देखो नोटेशन ऑफ एलिमेंट्स हैविंग एटॉमिक नंबर मोर देन 100। अगर न्यूली डिस्कवर्ड एलिमेंट है तो उसका तुरंत तो कोई नाम रखना पड़ेगा ना। और बहुत सारे कंट्री क्या करते हैं कि आपस में लड़ते रहते हैं, हमारे यहाँ के साइंटिस्ट पे रखो, वो उसकी केमिस्ट्री पूरी स्टडी करते नहीं हैं और जल्दी से पहुँच जाते हैं जो साइंटिफिक एसोसिएशन है कि हमारे देश के नाम पे रखो, कैलिफोर्नियम के नाम पे रखो, तो अमेरिकम के नाम पे रखो। तो उसने कहा कि जब तक आप पूरी केमिस्ट्री स्टडी नहीं करके रखोगे, मेरे पास एक सब्स्टिट्यूट मेथड है, हम उसके हिसाब से रखेंगे। तो उसमें उन्होंने क्या किया है, पेज नंबर 77 में दिया है ये मेथड कि 0 के लिए 0 को नील बोला जाएगा, 1 को अन, 2 को बाई, फिर इसके अलावा 3 को ट्राई, 4 को क्वाड, जिसका पहला लेटर सबका अलग अलग है, 5 को पेंट, 6 को हेक्स, 7 को सेप्ट, हेप्ट नहीं बोला जा रहा है, 8 को ऑक्ट, और 9 को एन, ऐसे बोला गया। तो मान लीजिए 100 है और ईएम लगाया जाएगा, तो ईएम विल, जैसे सोडियम होता है ना, ईएम विल बी एडेड एट लास्ट ऑफ एलिमेंट and in system, in symbol, जो इसका सिंबल होगा 3 अल्फ़ाबेट्स विल बी अडॉप्टेड। विल बी टेकन, फर्स्ट अल्फ़ाबेट विल बी कैपिटल, बाकी अदर्स 2 स्मॉल। जैसे मान लीजिए 101 है, तो 101 का क्या नाम होगा, तो 1 को क्या कहेंगे, क्या अन, और 0 को नील, और फिर 1 को अन ईएम,
अनिलनियम। अगले का बताओ। अन बाह्यम है तो इसको ऐसे लिखोगी यू और एन और यू, तो यू एन यू ऐसे लिखा जाएगा। अब अगले को क्या लिखा जाएगा? हाँ, अनिल ट्राइयम। और इसका सिंबल क्या हुआ? यू एन टी हो जाएगा। एक और बताओ। नेक्स्ट। नेक्स्ट। हेक्सियम ना। नेक्स्ट। ये एनियम। अच्छा, अनिलियम क्या होगा? सही बता रहे हो, ठीक है। और इसके अलावा अनबाइनिलियम क्या होगा? सही है। तो इस तरीके से सब आप समझ गई हैं। यू एन क्यू, यू एन पी, यू एन एस, यू एन ओ, यू एन ई, ऐसे नाम दे दिया गया है। अब देखिए कि यहाँ तक तो हमने बात कर ली है कि क्या क्या सबके कन्फिग्रेशन होंगे। नाउ मेरिट्स ऑफ मोजलेस पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। सो इट इज बेस्ड ऑन, पहली चीज है इट इज बेस्ड ऑन क्वांटम मैकेनिक्स and takes atomic number as basis of classification as valency, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और एटॉमिक रेडियस ऑल रिवॉल्व अराउंड, या जो दूसरी केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो सभी किसके चारों तरफ घूमती हैं? केमिकल प्रॉपर्टीज रिवॉल्व अराउंड एटॉमिक नंबर, so it is more justified. ठीक है। इसके अलावा और क्या किया जा सकता है कि एलिमेंट्स विथ सिमिलर प्रॉपर्टीज आर प्लेस्ड इन सेम ग्रुप, तो वो उनकी अपनी फैमिली है। एलिमेंट्स विथ similar properties are placed in same group and their outer configuration is also similar, and their outer configuration is also ठीक है,
using same formula. Yeah, position of isotopes is justified. Position of isotopes justified है. क्यों justified है? As they all have same atomic number. All anomalies, जो विसंगतियाँ थीं, all anomalies of Mendeleev periodic table, जैसे कि इन्वर्जन ऑफ एलिमेंट, इन्वर्टेड पेयर ऑफ एलिमेंट्स की पहले ज़्यादा एटॉमिक नंबर वाला आ गया, मेंडेलीव्स पीरियोडिक टेबल, दैट इज इन्वर्जन ऑफ एलिमेंट्स भी आ गया था. इसी तरीके से ऑड पेयर एलिमेंट्स की में मैग्नीज के साथ वो आ गया था. वो सारी चीज़ें भी ऑड पेयर एलिमेंट्स वर रिमूव्ड इन इट एज द एटॉमिक नंबर इज टेकन एज ये periodic function of periodicity. Atomic number is taken as function of periodicity. For example, position of जैसे कोबाल्ट एंड निकिल, तो कोबाल्ट एंड निकिल की जो पोजीशन थी वो जस्टिफाइड हो गई. पोजीशन ऑफ कोबाल्ट बिफोर निकिल इज जस्टिफाइड इन व्यू ऑफ एटॉमिक नंबर. तो उस वजह से जस्टिफाइड भी है, इसलिए ऐसा लेना ठीक रहेगा. Disputed position of hydrogen is resolved by placing it in first period at center of group without allotting its any group. Disputed position of hydrogen is resolved by placing, तो हाइड्रोजन के लिए एक अलग ही चैप्टर होगा. प्लेसिंग इट इन फर्स्ट पीरियड विदाउट अलॉटिंग एनी. अलॉटिंग में 2 टी होंगे क्या? अच्छा, इसके अलावा क्या है कि it is user friendly, more systematic, and easy to remember. The trends of, जो भी ट्रेंड्स हैं ऑफ प्रॉपर्टीज आर, इसमें कैसे हैं? सो ट्रेंड्स ऑफ प्रॉपर्टीज फ्रॉम अप टू डाउन, टॉप टू बॉटम एंड लेफ्ट टू राइट, इसमें आर वेल रिफ्लेक्टेड. फॉर एग्जाम्पल, दैट इज ट्रेंड्स ऑफ एटॉमिक रेडियस. इसमें एटॉमिक रेडियस का चाहे ट्रेंड लिया जाए या ट्रेंड्स ऑफ वैलेंसी, ट्रेंड ऑफ
एटॉमिक रेडियस, ट्रेंड्स ऑफ वैलेंसी, ट्रेंड ऑफ नेचर ऑफ ऑक्साइड की बेसिक है कि एसिडिक है, ये सब इसमें पता चल जाता है। वो हम लोग आगे देख लेंगे कि कैसा होता है। ट्रेंड्स ऑफ इलेक्ट्रोनिगेटिविटी भी इसी चैप्टर में देखेंगे। सो ट्रेंड्स ऑफ इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, तो वो भी इसमें ट्रेंड्स ऑफ नेचर ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल, नेचर ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल, ये सारी चीज़ें से पता चल जाएगी। एक्सट्रीम मेटल्स एंड एक्सट्रीम नॉन मेटल्स आर केप्ट एट टू, मोस्ट एक्टिव मेटल एंड मोस्ट active non-metals are kept at two extreme corners. Most active metal and most reactive non-metals are kept at two extreme corners. ठीक है, एंड मेटल्स एंड नॉन मेटल्स आर सेपरेटेड बाय मेटलॉइड्स। ये भी इसकी खूबसूरती है कि मेटल्स एंड नॉन मेटल्स आर सेपरेटेड बाय मेटलॉइड्स, ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, द टेबल इज कॉम्पैक्ट and free from anomalies. The table is compact and improved version which has a proper slot of एनी फॉर एनी अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स। अगर कोई अनडिस्कवर्ड एलिमेंट आएगा तो ये ट्रेन नहीं है कि तुम थोड़ा खिसको, पहले जगह नहीं थी अब खिसको। ये जैसे मेंडलीफ में नहीं होता था कि बीच में कोई आ गया तो सबको एक एक खिसकाया, ये नहीं है। प्रॉपर स्लॉट फॉर, क्योंकि सबकी अपनी अपनी आउटर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, जब तक वो डिस्कवर नहीं होगा वो जगह खाली रहेगी। फॉर एनी अनडिस्कवर्ड एलिमेंट, ठीक है। सो टेबल इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 4 ब्लॉक्स एज पर द क्वांटम एटॉम, इसकी वजह से ये ठीक है। ये सारी चीज़ हमने इसमें देख ली कि इसकी क्या क्या मेरिट्स हैं। अब देखो यहाँ तक की तो बात हो गई कि इस टेबल की क्या मेरिट्स हैं। अब आ जाइए प्रॉब्लम 3.1 में। 3.1 क्या कहता है कि व्हाट वुड बी द IUPAC नेम एंड सिंबल ऑफ एलिमेंट। 120 होगा तो क्या नाम दिया जाएगा? अनबाइनिल है तो क्या लिख दें? नील में नील के बाद 2 L तो नहीं लग जाएंगे? एनबाइनिलियम 2 लगते हैं एल के केस में, नीलियम में 1 L एक्स्ट्रा लग जाएगा। और इसका सिंबल क्या होगा? UBN। आगे देखिए प्रॉब्लम 3.2। How would you justify the presence of 18 elements in the 5th period of the periodic table? तो 18 elements हैं, यानी अगर हम देखें so 1s2 2s2 2p 6 3s2 3p6 4s2 4s2 के बाद क्या आएगा? 3d आएगा, 3d10 4p6, फिर इसके बाद
5s2, 4d10 और क्या है 5p6 और फिर इसके बाद 6s2. तो when first electron enters into fifth shell, then next 18 electron continue या next 17 electron continue to enter in the same shell or lower cell. So it is justified to keep ये टोटल कितने 18 है कि नहीं. जैसे पहला इलेक्ट्रॉन फोर्थ शेल में प्रवेश किया तो अगले 17 इलेक्ट्रॉन भी उसी में प्रवेश करते रहे और फिर उसके बाद जो 18वां एक तो जो पहला इलेक्ट्रॉन किया तो उसके आगे के 17 तो मिला के 18 हुए कि नहीं. और फिर उसके बाद फिर जब अगला हुआ तो ये चीज़ है. तो ये अब यहाँ पहला प्रवेश कर गया तो ये इसलिए फोर्थ पीरियड हो गया और इसमें पहला इसमें गया तो ये क्या कहलाएगा. जैसे ही कोई नया जाता है सिक्स्थ में जाने से पहले ही ऐसा कर रहा है. So when first electron enters in 5s orbital, next 17 electron continue to enter in 5s और लोअर जो ऑर्बिटल्स हैं 5s या 4d ऑर्बिटल या लोअर शेल ऑर्बिटल्स. सो कीपिंग 18 इलेक्ट्रॉन इन फिफ्थ पीरियड is justified. That only the 19th electron enters in the sixth shell. So after entering 18 electron in ये कह सकते हैं 5 और लोअर शेल ओनली द 19th इलेक्ट्रॉन छठे में प्रवेश कर रहा है तो ये जस्टिफाइड हो गया. अब देखो ग्रुप वाइज इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अगर किसी का लिखा जाए तो कैसे लिखा जाएगा. ग्रुप वाइज इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन. सो अब देखें कि जैसे ली ना के रब CS पर तो लिथियम से सोडियम गए ये 3 है तो यहाँ कितने बढ़ जाएंगे क्या 8. तो 2 बार 8 बढ़ाओ फिर 8 बढ़ा दो प्लस 8 तो कितने हो जाएंगे 19 क्योंकि अभी डी नहीं शुरू हुआ है ना. अब इसके बाद पोटेशियम के बाद आएगा पोटेशियम के बाद कैल्शियम फिर डी ब्लॉक शुरू होगी. अभी तो इसके पहले तो नहीं शुरू हुआ है. तो 2 बार 8 फिर 18 जोड़ो तो क्या ये 37 हुआ. फिर क्या जोड़ें फिर से 18 तो फिर कितना हो जाएगा 18 तो 55. अब 55 में कितना जोड़ दें क्या 32 तो ये 87 हो गया. ऐसे चलेगा. अब इनका कॉन्फ़िगरेशन कैसे चलेगा. दैट इज हीलियम ही नियर कर ज़ेरान ही नियर कर जे अपने जो नोबेल गैस प्रीवियस है उसके हिसाब से चलता है ज़ेरान ही नियर कर ज़ेरान. अब देखो तो इसमें कैसे जाएगा कि दैट इज 3 2s1 3s1 4s1 5s1 6s1 और 7s1. समझ में आ गई क्योंकि इसमें भी तो वही चलेगा 2 10 18 2 बार 8 8 जोड़ा फिर 2 बार क्या जोड़ा 18 18
और फिर उसके बाद 32 हुआ कि नहीं? देख लो, 8 जोड़ा 8 जोड़ा 18 जोड़ा, ऐसे चला। इसी तरीके से अगर मुझे बेमग का सरबारा का लिखना हुआ तो कैसे लिखें बताओ? यहाँ क्या लिखूं? बताइए। 4 फिर 70 हो जाएगा। 56 होगा, क्योंकि कितना जोड़ रही हो, उतना ही जोड़ो। 56 ठीक है। ये 38 सही है क्या? 20 के बाद 18 जोड़ा 38। स्ट्रांशियम के बाद हमें कितना जोड़ना चाहिए? एक 18, एक और 18 जोड़ोगी ना? हाँ, अब बोलो। 88। अब बोलिए इन सब का कन्फिग्रेशन। बस इसी तरीके से लिख दिया जाएगा। हीलियम नियान CH2, हीनियल 4s2, क्रिप्टॉन 5s2, जेनॉन 6s2 और ये रॉन 7s2। बात समझ में आ गई? अगर मान लिया आप इधर आ गए बोरॉन पर, तो बाल गाइन TL, इसमें एक बार ही 8 जोड़ा जाएगा, फिर 18 होगा। तो बी का कितना होता है? 5। अब आगे 13। अब 18 जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि गैलियम जो है स्कटी विक्रम के बाद आता है। 31। फिर 18 जोड़ो। 49। अब 32 जोड़ो। 81। अच्छा, अच्छी बात बताई है। अब इस सब के कन्फिग्रेशन भी बताओ। बोलो। एक ही ग्रुप है तो उसका आउटर कॉन्फ़िगरेशन एक ही होगा। 5s2, 5p1, 6s2, 6p1। ये चीज़ हो गई। तो इसी तरीके से हम किसी का भी कॉन्फ़िगरेशन निकाल सकते हैं। नाउ अब देखो, जो हमारे पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं तो उनके लिए भी कुछ चीज़ें बनी हैं, जैसे कि बाल गाइन TL। तो बाल गाइन TL, दैट इज BALGAIN और TL। ये हो गया ग्रुप 13। ग्रुप 14 है कसी गेसन PB, दैट इज कसी गेसन PB। ये ग्रुप 14 हो गया। ग्रुप 15 ना पी आस सब BI। सो ये क्या हो गया? ग्रुप 15 ना पी आस
सब बी आई। ऐसे ही ग्रुप 16 क्या हो गया, ओ शशि टीपो, तो ओ शशि टीपो। फिर ग्रुप 17 क्या हो गया, दैट इज आई बारात कुल्हड़ फूटे एट, तो आई बारात कुल्हड़ फूटे, ये उल्टा हो गया, फूटे कुल्हड़ बारात आई, क्योंकि पलट के हमने लिख दिया, तो इसको पलट के लिखिए। तो फूटे कुल्हड़ बारात आई एट, तो क्या इसका हो जाएगा नाउ, क्योंकि एफ से शुरू होगा ना, सो फूटे कुल्हड़ बारात आई एट, ये ग्रुप 17 हो गया। और ही नियर कर जेरान, ही नियर कर जेरान, ही नियर कर जेरान, ये क्या हो गया ग्रुप 18। तो ये पी ब्लॉक के हो गए सारे, पी ब्लॉक, पी डी सब स्मॉल लिखा जाता है, कैपिटल ना लिखना, पी ब्लॉक, इतना ठीक है। अच्छा, एफ ब्लॉक में क्या है, एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स को फिल करने के लिए सीथ सीथ पर पांडु, सीथ पर पांडु, पीएम न पी संपू, यू अमगद, यू अमगद सीएम तब, यू अमगद सीएम तब, बक डिक्फहो, बक डिक्फहो, इस इरफम तम, इस इर फम तम मदीब, नो लूलर, दैट इज शीथ पर पांडु, सो डी, पीएम न पी नेपच्यूनियम, सैमारियम, सैम पू प्लूटोनियम, यू यूरोपियम, अमेरिकम, एम अमेरिकम, गद गडोलिनियम जो मैग्नेटिक होता है, सीएम क्यूरियम, तब टर्बियम, बक बर्केलियम, डिक्फ कैलिफोर्नियम, हो होल्मियम, इस इर फम फर्मियम, फम तम मदीब मेंडिलीवियम, मदीब इटर्बियम, नो ल्यूटीरियम लॉरेंशियम। समझ में आ गई बात। तो इसे कैसे भरेंगे, तो यहाँ तक 7 इधर ले लो, बाकी उधर ले लो। 1 2 3 4 5 6 7 और 1 2 3 4 5 6 7। देखो ऐसे भरना, सीथ पर पांडु, सीथ पर पांडु, पीएम न पी शैम्पू, यू अम गद सीएम तब, बक
डिफ हो इस इर फम तम मदीब नो लूलर, ये चीज़ हो गई। तो ये जो हमारी पहली सीरीज है इसको क्या कहेंगे, लेंदेनियम, क्योंकि लेंदेनॉइड के बाद आता है तो लेंदेनॉइड, इसे कहेंगे लेंदेनॉइड। और नीचे वाली को क्या कहेंगे, एक्टिनॉइड। ये चीज़ कहलाती है 4F सीरीज, 4F सीरीज। और ये क्या कहलाती है, 5F सीरीज। और पूरे को क्या कहेंगे कि इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, या फिर इसे क्या कहेंगे, F ब्लॉक एलिमेंट्स। पोस्ट यूरेनिक, जो यूरेनियम के बाद सारे हैं उन सब में इस तरीके का निशान बनेगा, रेडियो एक्टिविटी वाला। जैसे मैंने निशान बनाया था वैसे बना लेना। तो इसमें क्या होता है कि 58 से 71 तक है, ये 58 से शुरू होके ये 71 तक चलता है, और ये 90 से शुरू होके 103 तक चलता है, ऐसा होगा। अच्छा, इतनी बात तो आपको समझ में आ गई कि किस किस तरीके से ये सीरीज चलती है। अब देखिए, मैंने आपको सारे ब्लॉक की सब कुछ बता दिया, आगे पढ़ो। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक सब बता दिया कि नहीं, बोलो। आप ये देख लो, सब लिखा है कि जिंक, कैडमियम और मरकरी को क्यों नहीं माना जाता। तो अब आपसे पूछा जाएगा, आप लिख लोगी ना कि जिंक, कैडमियम, मरकरी को क्यों नहीं माना जाता इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, क्योंकि उनकी नेटिव स्टेट या ऑक्सीडेशन स्टेट में उनके इलेक्ट्रॉन फुली फिल्ड नहीं होते। अच्छा, इसमें जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं वो NS0 to 2 लिखा है क्या आपने, कि NS0 to 2 ना लिख के कहीं ऐसा तो नहीं 1 to 2 लिख दिया, लिखा है 0 वाला है, हमें दिखा नहीं था इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ। कोई 0 वाला दिख गया था क्या आपको, कहाँ पे है 0? अच्छा, ये पलैडियम है, तो 0 to 2 करो, हमने तो नहीं लिखा है, मेरे ख्याल से गलती हो जाएगी। डी का देखो, सो एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, ये डी ब्लॉक है। डी ब्लॉक का जनरल आउटर कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा ये नहीं लिखा है, इसको ठीक करो। NS0 to 2 है ना, ठीक, क्योंकि पैलेडियम एक ऐसा है जो एस के दोनों ले लेता है, इसीलिए ऐसे हो रहा है। देख लेना, पैलेडियम पे हमारी नज़र नहीं गई। सो इट इज़ NS0 to 2 हो गया। अब देखो कि यहाँ तक तो बात हम हो चुकी है कि इनके पी ब्लॉक, डी ब्लॉक है। और कोई भी बात आ रही है, कैल्कोजन, हेलोजन, ये सब हमने बता दिया। पी ब्लॉक निकालो पेज 81, ठीक है, 81 निकाला। अब 80 ब्लॉक निकालो, 80 पेज देखो कैसे ब्लॉक वाइज अच्छे से बताया गया है, ठीक है। खैर, इसमें बोरॉन को नहीं लिया गया, लेकिन हमने रीज़न आपको बता दिया कि क्या रीज़न है कि क्यों नहीं लिया गया। बट ब्लॉक वाइज तो सबको पता चल गया। और एच को भी देखो कहाँ रखा गया, क्या बीच में रखा गया है। लेंथेनॉइड्स, एक्टिनॉइड्स देख लीजिए, और बाकी सब आपको पता ही चल गया कि हाउ द पोजीशन इज देयर। सो दिस इज द ब्लॉक वाइज। और एक बात देख लो, क्या इनकी सीरीज वाइज भी लिखी गई है, 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D सीरीज, 6D सीरीज, बोलो। ये 4 सीरीज हैं। अगर आपसे पूछे बताओ एक्टिनॉइड्स की क्या सीरीज है, तो भी बता दोगी 4F 5F सीरीज है। पी ब्लॉक की कोई सीरीज पूछे तो सीरीज बता दोगी। तो सबकी सीरीज होती हैं कि इनकी ये सीरीज है, वैसे बताया जाता है। ओके।
नाउ आज के लिए तो आप इतना ही रखो। कल की एक और क्लास केमिस्ट्री की रखेंगे, जिससे केमिस्ट्री सबके साथ लाइन में आ जाए, फिर बाद में फिर फिजिक्स की रखेंगे। इतना ही है आज के लिए।